ਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕੁਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਕਾਰਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਸਿਨਾਨ ਮੁਤਬੇਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਚਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾਂਡਾਂ ਚੜੀਆਂ ਸੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹਰ ਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੂੰ। ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੂੰ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸका ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਐਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਅ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਾਨੂੰ पता लगा। उसने बस यही बताया जिनके हाँ मैं काम करता हूँ मुझे ना जलील करते हैं, तो आपकी मेहरबानी होगी कि आप मुझे ना वहाँ से काम छिड़वा दें। एक मुलजिम को उन्होंने पकड़ा, फिर उन्होंने दोबारा छोड़ दिया था। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਲੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਚਲੀ ਗਏ। ਯਕਦਮ ਰਕਸ਼ਾ ਮੁੜਿਆ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਨੇ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਮਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਨੱਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਦੋ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ गई। जो FIR की डिले है ना, ये सुस्ती है, वो मुद्दई की तरफ से हुई है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो भी दरखास्त दे हम पाबंद हैं उस पर मुताबिक पर्चा दर्ज करना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला हाफजाबाद का थाना कसीस से और गांव विजवा में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक गांव भोपे लोधी के में एक नौजवान जाँ बाग होता है और कुछ लोग कहते हैं कि ये कत्ल किया गया है और कुछ कहते हैं कि ये हादसाती मौत हुई है इसकी। और मामला जो है वो शिद्दत अख्तियार कर जाता है और नौजवान जो है वो एक ज़मींदार के यहाँ काम करता था और मेरे साथ लवाईकीन मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और ये कैसे मामलात हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? जी साजिद अली। साजिद अली, आप भाई हैं? जी भाई हैं आमिर के। आमिर के भाई हैं। आमिर को ये कैसे वाक़या पेश आया है? आमिर को वाक़या जी साने कोई इल्म नहीं। रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ 2 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸका ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਭੋਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੌਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਐਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ 2-3 घंटे हो गए थे उसनू हो चुका सी। आमर कितनी देर से वहाँ पे काम करता था? जी 1 महीने से। और कर्जा कितना था? जी 4 लाख है। 4 लाख रुपए कर्जा था। और आप गए थे या वालिद साहब साथ थे? कितने लोग यहाँ से आप गए हैं? जी वालिद साहब नाल थे, 5 साढ़े आदमी नाल है, 5 बंदे नाल गए ने। अच्छा, मेरे साथ आमिर के वालिद मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपको कैसे इतला मिली और कब वहाँ पे आप पहुँचे? जी साढ़े को रात के 2 बजे उनका मुजेरा आया जी इसहाक का। उस जी आख्या भाई उत्थे कोई काम है तो चलो। असी जी भोपी गए हैं तो उत्थे उन्हें आख्या भाई तुहाडे मुंडे नूं सੱਟ लग गई जलालपुर से, उत्थे चलो। उत्थे जी गए हैं तो साढ़े जांदे जी फौत हो गया मुंडा मेरा। अच्छा, आप जब गए हैं तो जाँ बाग हो चुका था जी। तो आपको कैसे मालूम हुआ कि इसको कत्ल किया गया? जी कत्ल हो गया जी साडा मुंडा। नहीं, अस्पताल वालों ने बताया? जी नहीं, असां आप मालूम कर लिया। उन्हां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਲੈ ਗਏ। अच्छा, रात को चोरी लेके गए हैं? जी असां ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। अच्छा, आपको यहाँ पे नहीं बताया गया कि आपका बच्चे के साथ हादसा हुआ है या कोई वाक़या पेश है? ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਅ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। मेरे साथ उनके कज़न मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको ये वाक़या का कैसे पता चला? पहले वो एक दिन घर आया, घर आकर उसने बस यही बताया कि जिनके हाँ मैं काम करता हूँ मुझे ना जलील करते हैं, ख्वार करते हैं और काम भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। जो तनख्वाह उन्होंने मुकर्रर की है वो काम के हिसाब से तनख्वाह कम है, लिहाजा मैं इस तरह करता हूँ कि मैं कहीं और पे वो काम कर लिया करूँगा, तो आपकी मेहरबानी होगी कि आप मुझे ना वहाँ से काम छिड़वा दें।
तो फिर इन घर वालों ने यही कहा कि बेटा हमने उनसे कर्जा लिया हुआ है, तो जिस तरह भी हो सकता है ना आपने महाजन के साथ गुजारा ही करना है। मुकदमा दर्ज हो गया है आपका? जी मुकदमा दर्ज हो गया, FIR भी हो गई। और मुलज़म पकड़े गए हैं? जी एक मुलज़म को उन्होंने पकड़ा है, तो अभी उन्होंने दोबारा छोड़ दिया था एक रात रख के। तो आप हुकूमत से क्या चाहते हैं? हम ये हुकूमत से हमारी ये गुजारिश ही है और अपील भी है कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने एक शरई तौर पे भी गलत किया। ज़ाहिर बात है कि जब बच्चे का हमारे जो कज़न थे, भाई थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उनका हक बनता था कि वो इधर आके हमें बताते कि फ़लाँ जगह आपके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। हम ख़ुद उधर जाते, उधर जाके देखते कि हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, तो लिहाजा उन्होंने हमें बताया नहीं, इधर से आके रात को 2 बजे उठाया कि आपके साथ कोई पर्सनल काम है तो आप हमारे साथ आइएगा। जी आपने लवाहिकीन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमारे बच्चे को जो है वो कत्ल किया गया है और हमें इंसाफ चाहिए और हमें इत्तला दी जाती। जब ये हादसा पेश आया है उन्होंने इत्तला नहीं दी, तो आगे इनका FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। आगे देखते हैं कि क्या पुलिस जो है वो शफाफ इंक्वायरी करती है या नहीं करती। अब हम घर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बेटे का जो हादसा है वो इनको कैसे मालूम हुआ और इन पे क्या बीती। मेरे साथ आमिर की सिस्टर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपको ये वाक़या का कैसे पता चला और क्या बीती आप पे? ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਭਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਏ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਪੋਪੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਜੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਅਸ਼ਰਫ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਵਾਂ, ਦੀਆਂ ਮਾਮੂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਕੀਨ। ਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕੁਵਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਘਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਖਫਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਬੋ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬੋ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ। पुलिस आई थी यहाँ पे? नहीं उस टाइम नहीं आई सी, फिर बाद च अपना मुंडा चेक करके आप बुलाई भी आओ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲੀਏ ਜੀ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ FIR ਸਾਡੀ ਕੱਟੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਰਾਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਾ, FIR ਕੱਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨੇ एक रात। जी आपने सिस्टर की बात सुनी, अभी उनकी फूफो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम जी। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। आप अमर की क्या लगती हैं और ये वाक़या का कैसे आपको पता चला? बाबी हाँ जी अमर की मैं भी वाक़या चलिया 2 बजे 3 बजे पहला को आधा घंटा साढ़े भाई नू बाहर उठा के लै गए नू, पर तेरे बेटे नू सट लग गई है, तो ये गए नु मोड़ आख्या ने अगा आ जाओ, जलालपुर आ गया। उठ गए तो भाई घाबर गया वेख के, वो अपने बच्चे ने आख्या ने मैं लै जाए, सट लग गई है डाडी। उठ मकारा खिलारी सी आने, वो मकारा पैसे लाए होया तो सिनान मुतबेन करके बच्चा चवा दिता सी। इत्थे लै आया
जी 6 बजे लाया आंदा जनाब चेक किया, मैं आप कपड़े लान चेक किया, डांडा चढ़िया सी कांड विचों पतालू फिटे गए सी। उस असी हाल पुकार की 11 दे टाइम नूं पुलिस आ गई है। उन्हां बंदियां जिन्ना मारिया हर शा नाल लैके आ गए नो, आंदे आ दब्बो दब्बो दब्बो। असी आखा दब लैने, असी अपना चेक कर लई। टाटा ने असी जी कॉल की, पुलिस आ गई, लेख पाड़ करके बच्चा लै पिंडी टुर गए। उठ जी मुलाजा होया, उठ जाके पैरी हत्थी भी पाउंदे रहे नो, कुड़ियां नाल वादे घाटे दियां गल्लां भी करदे रहे नो। बच्चियां ही नाल आईयां, मैं वडेरी आई, मैं घर हाँ, इनदी मां मर गई हुई है, मैं बाबी हाँ जी। असी जो जी आपने लवाए यकीन की बात सुनी। उनका यही कहना है कि हमारे बच्चे को कत्ल किया गया है। अभी पुलिस जो है वो इंक्वायरी करेगी कि क्या इनका बच्चा जो है वो कत्ल किया गया है या फिर हादसाती मौत हुई। जी इस वक्त मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जिस जगह पे आमिर की हलाकत का जो मामला है वो पेश आया है, और मेरे साथ है ऐनी शाहिदीन भी मौजूद है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? जी आबद। अब साहब जब ये मामला पेश आया ये कैसे पेश आया और आप कहाँ पे थे? आप जिस छत पे सुते हुए, तो कैसे ये मामला पेश आया? ये जी रक्षा लैके आए कणक दा, अगे चढ़ाई आई, वो दरवाज़ा खोल के अगे खलो गया ते उस नूं जिल्ले सट लग गई है ना, सन तो उसले पता चलिया। ते उत्तों छत दे असीं भज के आए हाँ, वेख्या उन्होंने उसले उन्होंने मंजी ते लिटा लिया ने। जब आप ऊपर से नीचे आए हैं तो तब वो सांसें ले रहा था, जिंदा था? हम जी थल्ले नहीं आए, छत ही वेखते रहे हैं। नहीं तब वो सांसें ले रहे? जिंदा है जी, जिंदा है। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जी जेड़ा उस तो बाद शोएब खां आ गया है स्कूटर ते, मोटरसाइकिल ते। उन आख्या नसर जेड़ा है इस आख्या कि जल्दी आ, बंदे सट लग गई है। वो गया है, उस गड्डी वाले ने फोन करने लग पिया ते फोन नहीं होया। मुड़ उस आख्या जल्दी जेड़ा है ना इनू रक्षा खाली करो तो इनू हस्पताल ले चली गए। अच्छा, आपने ये आप हमसाए हैं? जी हाँ हमसाए। अच्छा, और आप रक्षा ड्राइवर हैं? मैं रक्षा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। ये कैसे मामला पेश आया और क्या मामलात हुए? ये बेटा मामला ऐसे पेश आया कि शुएब की थी कॉल मैनू 10 बजे रात दे, कणक अगे पीछे करनी है। मैं आ गया तो रक्षा लैके अगो बच्चा मैंने आंदा कि मैंने भी मजदूरी तो नाल ला लो, साढ़े नाल लगा रहा है। तकरीबन 2 सवा 2 का टाइम है, जिस टाइम असी उतो डेरे तो आखिरी फेरा लद के ते डेरे लैके आया। मैं इतने रक्षा रोकया, उन्होंने कहा कि आमर दरवाज़ा खोल। उस दरवाज़ा खोलिया, खोल के तो नाल ही साइड से दीवार से खड़ा हो गया। मैं रक्षा चढ़ाया, स्पीड ना रक्षा अगो खड़ा हो गया। खड़ा हो के जिस टाइम बराबर जगह के उत्ते जा रहा यकदम रक्षा मुड़िया खब्बी साइड से, उन्होंने ऐसे नहीं सेफ गार्ड लग गया। जब वो सेफ गार्ड लगा जी तब वो ज़िंदा था, और उसके बाद आप उसको मकामी हॉस्पिटल लेके गए या इधर ही फर्स्ट एड दी? हॉस्पिटल ले गया। कहाँ पे? जिंदा था। जदों सट लगी है तो वो आप दौड़ के मंजी के उत्ते जाके बैठा है। मैं उसनों लै के पकड़िया, आमर बचे हैं। आमर दी मूँह वालों भी खून आ गया, नक वालों भी खून आ गया। इत्थे कोल इनायत सुता पिया सी, उन्हें पानी लिया, उन्हें पानी पिलाया। उन्नी देर तक आबद भी उत्ते आ गया छत दे, इस दे बच्चे भी आ गए ने। तो फिर जनाब मेरी ये पिछों शुएब तो मेरा छोटा भाई जेडे भी मोटरसाइकिल ते आ गए। मैं इन्होंने आख्या भाई शुएब बच्चे सट लग गई, किसी गड्डी वाले ने फोन करो, इन्हें हस्पिटल ले जाना। इन्हें 1-2 गड्डियां वाले ने फोन किया, उन्हें चुकया कोई नहीं। फिर शुएब मैंने बोलता भी तू रक्षा वेला कर तो इनके ही मंजी रख लो तो हस्पताल ले जाइए। आप खुद हॉस्पिटल लेके गए हैं रिक्शे में उनको? मेरा छोटा भाई लेके गया रक्षा चला के, ये चाचा इनायत पीछे बह के गया, शुएब ते सुलेमान जड़े ने पिछों मोटरसाइकिल ते गए ने। अच्छा, वो आपका छोटा भाई किधर है? इधर ही है? असगर इधर आ जाओ। जी इनका छोटा भाई भी वो जो रिक्शे पे लेके गए हैं हॉस्पिटल, वो मेरे साथ मौजूद हैं। जब आप आमिर को लेके गए हैं हॉस्पिटल तब वो ज़िंदा था? जी जिंदा था। ज़िंदा हालत में हॉस्पिटल पहुंच गए हैं? इत्थों असीं जिंदा लैके गए हाँ, ठीक है। उत्थे असीं जिस टाइम हस्पताल लैके गए हाँ, डॉक्टर चेक किया, उन्हें आख्या हुण ही कोई मिनट 2 होया इनकी डेथ हो गई।
اچھا تب ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی؟ تقریباً اتنے لہندیاں کردی ان دی ڈیتھ ہوئی ہے، اندر لے کے جاندے ایمرجنسی ہے۔ اچھا تو آپ بھی ساتھ تھے؟ جی جی۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب وہ ہاسپٹل لے کے گئے ہیں تب اس کی سانسیں چل رہی تھی؟ میں جناب اس منجی دے اتنے بیٹھا ہے جڑی سی آمر آئی سی جی، 2 واری وہ ہلیا ہے، ان میں دسیا ہے، پھر ویکھیا ہے ٹھیک خیری میری، جدو پنڈی بائی پاس تو اگے نکلے ہیں نا ادو پھر اس ہلیا ہے، اس تو اگے میں نہ کہ رکشا بجا بندہ ہے جی، اسی اتنے ہسپتال وڑ گئے ہیں، منجی پھد کے لائی اندر لے جانے کردیاں دے وچ مشیناں ساڈے کول کوئی نہیں ہیں، اندر صاحب مسافر ہو گئے نے، انہاں بھی لائیاں مشیناں، انہاں کہ ڈیتھ ہو گئی ہے اندی۔ جب یہ معاملہ سارا پیش آیا تب آپ کدھر تھے؟ کول ہی سا۔ اچھا آپ بھی ادھر تھے؟ ہاں کول میں ستا پیا آیا، میں تو 10 فٹ تے آیا ستا پیا، جدو سٹ وجی ہے رکشن ادو میں اٹھ کے آ گیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ رائے لال خان۔ رائے صاحب یہ جب معاملہ پیش آیا ہے تو ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے، تو کیا پولیس نے جلد بازی نہیں کی؟ ایف آئی آر تو پہلے ہی بہت دیر بعد درج ہوئی ہے، وقوع ہے کوئی 2 بجے رات کا اور 15 پہ کال گئی ہے 11 بجے۔ یہ تو ایک اینڈ پہ سستی ہوئی ہے نا ملزمان کی طرف سے، اگر ان کو کوئی ڈاؤٹ تھا یا شک تھا اب جو کلیم کرتے ہیں تو انہیں ارلی ود آؤٹ اینی ٹائم ضائع کیے، انہیں فوری 15 پہ کال کرنی چاہیے۔ تو پولیس کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ پہلے انکوائری کرتے پھر ایف آئی آر درج کرتے۔ یہ بات ہے، جو ایف آئی آر کی ڈیلے ہے نا، یہ سستی ہے، وہ مدعی کی طرف سے ہوئی ہے، پولیس کی اپنی ڈوم ہے۔ میں نے پولیس والوں سے بھی پوچھا ہے کہ وقوع جو ہے وہ حادثے کا کہہ رہے ہیں اور آپ نے 302 کی دفعہ آزاد کر دی ہے، تو پولیس کا یہ موقف تھا، اور جو تقریباً قرینِ قیاس بھی لگتا ہے مجھے، میری ذاتی رائے ہے کہ میں ان کی ترجمانی نہیں کر رہا، نہ ان کی کر رہا ہوں، کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، فرسٹ انفارمیشن جو بھی درخواست دے ہم پابند ہیں اس پہ مطابق پرچہ درج کرنے، بعد میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گناہ گار کو چھوڑیں گے نہیں، بے گناہ کو ہم کسی بھی طرح چلان نہیں کریں گے۔ یہ تو پولیس کی کیا صلاحیت ہے، اور آپ کے مائنڈ کے مطابق کیا ہے کہ پولیس شفاف انکوائری کرے گی؟ جی، بینگ ایک شریف شہری اب تک جو ہو رہا ہے نا، میرے خیال میں انتہائی شفاف، غیر جانبدار، دیانتدار اور ایماندارانہ طریقے سے سموتھلی انکوائری چل رہی ہے۔ جی آپ نے اہل علاقہ کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ عامر کو جو ہے وہ حادثاتی موت ہوئی ہے، اور لوائقین کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تشدد کر کے۔ اس معاملے کی جو پولیس ہے امید کرتے ہیں کہ شفاف انکوائری کی جائے گی، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عثمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔